मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज करो कि ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाउनवर्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान के चलते हैं कि दो प्लेट अगर होगी, जैसे कि एक पॉजिटिव प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह समझ लीजिए, उनके एक में पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली, ये बहुत लार्ज शीट है, ये भी लार्ज शीट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है ये, और इस पर निगेटिव चार्ज है, इससे ये क्रिएट हुआ है। अब हम लोग को पढ़ना है कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो इसमें इंटर करता है V0 वेलोसिटी से। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये नीचे है, तो इसकी जाहिर सी बात है जो फोर्स लगेगा वो ऊपर लगेगा, तो ये इस पर फोर्स जो है ऊपर लगेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे करके और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाए, इसके बाद इसका पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये पाथ के बारे में हमें बताना है कि कैसा होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, इस जहाँ पे एंटर कर रहा है इसको ओरिजिन कह लीजिए, ये एक्स एक्सिस कह लीजिए, और ऊपर का डायरेक्शन जो है ये वाई एक्सिस मान लीजिए। तो किसी भी पॉइंट पे मोशन के दौरान यहाँ पे इस पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स ऊपर लगेगा, फोर्स लगा QE यानी कि EE फोर्स लगा, इतना फोर्स लगा ये EE। तो जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की तरफ EE। तो एक्सेलेरेशन वाई डायरेक्शन में होगा EE/m, और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए जो ये एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है V0 ये कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है। तो ये ऐसे कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की कांस्टेंट होगी इक्वल टू V0 के। तो सपोज करो यहाँ से मोशन शुरू हुआ, t इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे t टाइम पे पहुँचा है और इसका कोऑर्डिनेट XY है अगर, तो ये है y और ये है x। तो हम इक्वेशन बनाएंगे, x जो दूरी चला है t टाइम में चला है, y दूरी भी t टाइम में चला है, x डायरेक्शन में उसकी स्पीड कांस्टेंट है V0, तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल टू V0t, इक्वेशन नंबर 1। y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, कितना एक्सेलेरेशन है EE/m, और ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, तो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में कांस्टेंट है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हमने थ्रो किया, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, y x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये यूज़ करेंगे इन y डायरेक्शन, इसको y डायरेक्शन में यूज़ हम करने जा रहे हैं। तो y डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट इसका y है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमने हॉरिजॉन्टली फेंका, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ, और y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ay है जिसकी वैल्यू EE/m t स्क्वायर हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो वी हैव गॉट 2 इक्वेशन, एक x में एक y में। तो हमें रिलेशन लाना है xy में, तो t को एलिमिनेट करना होगा, t को जो है हटाना पड़ेगा, तब xy में रिलेशन आएगा, क्योंकि दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं। तो पहले इक्वेशन से t जो होगा ये होगा x/V0, और ये दूसरे में पुट कर देते हैं, तो y बराबर है हाफ EEm/t स्क्वायर, हाफ EEm ये होगा x/V0 का स्क्वायर, और जो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हाफ EEm V0 स्क्वायर, हाफ mV0 स्क्वायर x स्क्वायर। तो फाइनली वी हैव गॉट द इक्वेशन EE/2mV0 स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये इसके पाथ का इक्वेशन हुआ जो इलेक्ट्रॉन करेगा, और ये y में पावर 1 है, x में 2 है, तो क्वाड्रेटिक इन x, वाई लीनियर इन y, तो दिस इज
ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला का, v स्क्वायर इक्वल टू 4x आप जानते हैं उसका इक्वेशन। तो उस हिसाब से कंपेयर करें तो लिखेंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो दिस पाथ इज पैराबोला। तो इलेक्ट्रॉन पैराबोला पाथ पे चलेगा। तो ये एक चीज़ बातें हो गई जो हमें जानना था। अब इसमें एक चीज़ और समझना है, कुछ चीज़ें और समझना है कि जब ये निकलेगा तो इसको नोट कर लीजिए, और ये जब निकलेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी यहाँ पे, और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना के निकलेगा, ये भी समझना है हम लोग को। तो इसको पहले मिटा दें। देखिए सबसे पहले ये लेंथ दी रहेगी हमें, इसके लिए ये लेंथ दी रहेगी एल दी रहेगी। तो एल दी रहेगी तो हम पता लगा लेंगे कि कितने देर में ये यहाँ पे पार करेगा, ये टाइम जब पार करेगा इस फील्ड को। तो t बराबर, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था x बराबर वी नॉट टी, तो t बराबर हो गया x बाई वी नॉट। x यहाँ l है तो l बाई वी नॉट, ये वो टाइम है, ये t वो टाइम आ गया जिस पे वो बाहर निकलेगा। t बराबर l बाई वी नॉट, इतने टाइम में बाहर आ जाएगा। तो इतने टाइम में हमें बाहर आ गया, ये भी मालूम हो गया। स्पीड निकालनी है तो यहाँ वी नॉट ही है, x कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। y कंपोनेंट जो है हमें निकालना है, y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट कैसे निकालें, y कंपोनेंट कैसे निकालें, t मालूम हो गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन लगाइए, वी वाई बराबर वी वाई इनिशियल प्लस ए वाई टी, ये लगाते हैं। तो वी वाई बराबर इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है, ये है ई ई बाई एम, और टी के जगह टी रख दिया। तो वी वाई बराबर जो हो गया हमारा ई ई बाई एम, और टी के जगह रख दें एल बाई वी नॉट। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ वी वाई। तो जो नेट वेलोसिटी होगी ये होगी अंडर रूट ये एक्स ये वाई कंपोनेंट वी नॉट स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, और वी वाई ये रख देंगे तो हमें नेट वेलोसिटी आ गई। दूसरी चीज़ जो इसमें पूछता है ये एंगल, तो ये एंगल है तो tan थीटा ले लेंगे। tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी वाई बाई वी नॉट, कितना होगा वी वाई कितना है ये। तो इसमें जो है हम ये वी वाई की वैल्यू रख देंगे, 1 बाई वी नॉट ई ई बाई एम एल बाई वी नॉट ई ई एल बाई एम वी नॉट स्क्वायर। तो tan थीटा इस तरह आ जाएगा। तो थीटा फाइनली निकल गया। तो एंगल भी निकल गया, किस एंगल से निकलेगा। अच्छा, इसकी स्पीड जो ये निकाले हैं इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से। टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होगा, फोर्स कितना लग रहा है ई, और डिस्प्लेसमेंट इसने फील्ड के डायरेक्शन में कितना किया ये। तो ये दूरी भी निकालनी पड़ेगी, डिफ्लेक्शन कितना हुआ डिफ्लेक्शन ये, तो ये दूरी भी निकालनी पड़ेगी, तब ये वर्क एनर्जी थ्योरम निकलेगा। ये डिफ्लेक्शन पूछता भी कभी कभी कि कितना डिफ्लेक्ट किया। तो ये डिफ्लेक्ट करने के लिए जो दूसरा वाई वाला आया था एक इक्वेशन, वाई बराबर था हम लोग का हाफ ए वाई टी स्क्वायर, उसको यूज़ करके ये वाई मैक्स कह लो, वाई मैक्स इक्वल टू यहाँ टी के जगह कितना रखना पड़ेगा फिर, एल बाई वी नॉट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ ए वाई की वैल्यू है ई बाई एम, और ये हो गया एल बाई वी नॉट का स्क्वायर। तो इस तरह ये वाई मैक्स आ गया।